हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का हिंदी पैडालॉजी का है और हिंदी पैडालॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है हम लोगों का अधिगम एवं अर्जन। तो देखिए, इंग्लिश में भी जो है चैप्टर सेम रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लर्निंग एंड एक्वाइटेशन कहेंगे। तो हिंदी से समझते हुए जो है हम लोग इंग्लिश का भी समझ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो इंग्लिश में केवल हम लोग इसका जो है MCQ करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, क्या है आपका अधिगम के प्रकार। ठीक है, तो अधिगम का प्रकार जानने से पहले हम लोग सबसे पहले लर्निंग एंड एक्वाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, या हम लोग क्या है हिंदी में अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, तो चलिए, अधिगम एवं अर्जन क्या होता है। अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम जो रहता है ना, ये आपका जब बच्चे जन्म लेते हैं तब स्टार्ट होता है, मरते दम तक जो रहता है बच्चे जो रहता है, आदमी जो रहता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो इसको हम लोग अधिगम कहते हैं। और अर्जन क्या होता है, अर्जन से इसको सीखा नहीं जाता, वो अपने आप जो रहता है एक्वायर्ड हो जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या उसको सिखाया जाता है, जो उसका मातृभाषा होता है क्या उसको सिखाया जाता है। देखिएगा आप कि जो हिंदी में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो जिसका परिवार इंग्लिश से बोलते हैं या जिसके परिवार मराठी में बोलते हैं, तो ये सब बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बच्चे जो है अपने आप बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। जैसे कि कोई हिंदी का बच्चा है, उसको हिंदी बोलना सीख गया, 2 साल तक बच्चे ना सारी चीज़ बोल ही लेता है, 2 ढाई साल तक जो उसको चाहिए वो हर चीज़ बोल लेता है। उसमें हम लोग उसको सिखाते नहीं है ऐसा बोलो ऐसा बोलो, अपने आप जो है सीख लेता है। अगर एक आध वर्ड अगर हम उसको बता भी दिए तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो सारा चीज़ बोलना सीख जाता है। तो इसको हम लोग अर्जन कहते हैं। लेकिन यही अगर कोई हिंदी वाले हिंदी मीडियम मतलब कि जिसके माता पिता हिंदी बोलते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश अगर सिखाने लगेगा तो देखिएगा उसको कितना वक्त लगता है और वो जल्दी सीखता नहीं है, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे सीखता है। और इसी चीज़ को हम लोग अधिगम कहते हैं। क्लियर हो गया लर्निंग एंड एक्वाइजेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोगों को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कोई एफर्ट सॉरी, इसमें हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसको आपको क्या करना, रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्वाइजेशन में इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये तो अपने आप एक्वाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये था लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। अब है आपका अधिगम के प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्रियात्मक अधिगम, जिसको हम लोग मोटर लर्निंग कहते हैं। मोटर लर्निंग का मतलब क्या हो गया और क्रियात्मक मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और इसमें क्रियाओं की गति पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप देखे होंगे पहले वो उठना सीखते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर वो दौड़ना सीखते हैं, फिर साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, फिर आदमी बाइक चलाना सीखता है। तो ये सब क्या होता है, फिर खेलता है, दौड़ना सीखता है, फिर तो ये सब चीज़ें जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, इसको हम लोग मोटर लर्निंग कहते हैं। यानी जो क्रियाओं के माध्यम से जिसको सीखा जाता है उसको हम लोग मोटर लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोगों का है आपका वर्बल लर्निंग, जिसको हम लोग शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहते हैं। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर जो है बोल के समझाता है, ब्लैक बोर्ड में जो है लिखता है, यानी फिर संकेत में, चित्र में, शब्दों में या अंकों में, किसी भी इस तरीके से जो है यहाँ पे जब अगर सिखाया जाता है ना, यानी ना हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्बल लर्निंग कहते हैं। यानी जब शाब्दिक या वाचिक अधिगम का मतलब तरीके से जो है अगर अधिगम करवाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल लर्निंग कहते हैं, यानी शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग विचारात्मक अधिगम के बारे में देखें, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, तो विचारात्मक अधिगम क्या होता है ना, अगर हम लोग देखिए, आपके समाज में जो हो रहा है उसको देखकर अगर आप कुछ सीखते हो, जैसे कि आप बहुत बदमाशी करते हो लेकिन आपके बगल में जो बच्चा है ना बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है, मम्मी पापा का हर बात मानता है, लेकिन आप कोई बात नहीं मानते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है, अब हमें भी उसका जैसा बनना है। अब धीरे धीरे जो है आप उसको फॉलो करोगे, अब उसका जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो होता है ना, ये विचारात्मक अधिगम होता है। इसमें हम अपने आप विचार करते हैं कि देखो हमें क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, वो कितना अच्छा, उसको सब अच्छे बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम विचार करके अगर किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसको हम विचारात्मक अधिगम कहते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इस अधिगम को लेकर अलग अलग जो है आपका मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है इसको मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें से हमारा कुछ का नाम है जिसके में से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कि चॉम्स्की के बारे में क्वेश्चन जो रहता है आपको हमेशा जो है
सिटेट में देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, और जब हम लोग अलग अलग वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि चॉम्स्की में ने 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किन्सस वर्बल बिहेवियर में इन्होंने कहा था अपने मत को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि बच्चों में भाषिक क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। अब देखिए हम लोग इतना सारा देखें, लेकिन हम लोगों को यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा आपका पेडालॉजी रहता है ना, ये पता है किस पे काम करता है, ये काम करता है हमारा कीवर्ड पे। तो भाई हमें बस ये याद रखना है कि चॉम्स्की बोलते हैं कि भाषा जो रहता है ना ये जन्मजात होती है, यानी सॉरी भाषा जो होता है ना ये एक्वायर किया जाता है, ठीक है, एक्वायर किया जाता है, ये कौन कहते हैं। और भाषा सीखने का जो ये होता है ये जन्मजात होता है, ये आपका चॉम्स्की कहते हैं। और इसी ने लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस भी कहा था। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस किसने दिया, तो ये आपका चॉम्स्की ने दिया है, जहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे चॉम्स्की में। नेक्स्ट है पियाजे। अब पियाजे क्या कहते हैं, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है अतः क्रिया करके माध्यम से सीखता है, ठीक है, अतः क्रिया, ठीक है, किससे। अब आपको बस ये अतः क्रिया याद रखना है कि अतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है अगर भाषा, तो भाई कौन है, तो भाई आपका पियाजे है। कौन है, पियाजे है। अब इसने जो है सभी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 3 स्टेजेस दिए थे, पूर्व ऑपरेशनल, कॉन्वेंट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आपका पियाजे का में, ठीक है। यहाँ पे बस आपका ये जानना है कि पियाजे जो है अगर क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में अधिगम कैसे होता है, तो आपका अतः क्रिया के माध्यम से होता है, बस ये कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा आत्मसातीकरण और समायोजन पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पियाजे वाला जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का है वाइकॉस्की। वाइकॉस्की से तो क्वेश्चन हर सिटेट में आता है, और जब भी वाइकॉस्की को आप देखिएगा तो वहाँ पे समाज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, समाज देखने को मिलेगा, पेयर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, फिर इस तरीके से सामाजिक वर्ड आ जाएगा। और जब भी समाज या सामाजिक वर्ड देखने को मिल जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइकॉस्की हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर बातें कर कर सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका किसने कहा है, वाइकॉस्की ने कहा है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाषा का विकास जो होता है ना के दौरान ये 2 प्रकार के बोली बोलते हैं, एक होता है आत्म केंद्रित होता है, दूसरा होता है सामाजिक होता है। तो आत्म केंद्रित भी किसने कहा है, तो ये आपका वाइकॉस्की ने कहा है। याद रखिएगा वाइकॉस्की क्वेश्चन में हमेशा आता है, और ऑप्शन में आपका सामाजिक देखने को मिलता है, समाज देखने को मिलता है। जब भी हमें सामाजिक और समाज देखने को मिलेगा तो आंसर आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था वाइकॉस्की। अब है आपका पॉलक का शास्त्र अनुबंधन का सिद्धांत। तो आपको याद होना चाहिए पहला ये पॉलर ने कौन सा दिया था अधिगम का प्रक्रिया, तो इन्होंने आपका अनुबंध का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आता है कंडीशनिंग किसने दी है, तो ये आपका पॉलर ने दी है, यानी अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो पॉलर ने प्रस्तुत किया है। देखिए इसमें इन्होंने एक क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने एक कुत्ता को लिया था और क्या किया कि जब भी उसे खाना दिया जाता था ना तो उसमें घंटी बजाया जाता था, ठीक है। तो घंटी बजाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको घंटी बजाया, फिर और उसके लिए खाना लाया। तो जैसे ही वो घंटी बजा के खाना लाया ना तो देखता है कि उसके मुंह से लार टपकने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नेचुरल स्टिमुलस कहा गया। क्या कहा गया, नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। तो कुछ दिन ये एक्टिविटीज़ करने के बाद उसने क्या किया कि वो घंटी बजाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको खाना ला के नहीं देता है, खाना नहीं मिलता है घंटी बजाने के बाद। तो आप देखिएगा कि जैसे ही घंटी बजता है ना तो इसके मुंह से जो है अपने आप जो रहता है लार टपकने रहता है, लगने लगता है, ठीक है, यानी टपकने लगता है, यानी खाना नहीं देता है फिर भी अपने आप टपकने लगता है। तो इसी को आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहते हैं। पहले तो इसको खाना घंटी बजता था तो खाना मिलता था, तब इसका लार टपकने लगा, ठीक है ना। अब उसको अगर घंटी बज गया और खाना नहीं मिला तब भी उसका लार टपक रहा है, तो यही आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो ये किसने किया दिया है, तो ये आपका पॉलर ने दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग जो था आपका किसने दिया, पॉलर ने दिया है। देखिए यहाँ पे बस आपको ना ये चीज़ याद होना चाहिए, यानी
एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जैसे कि बालकों की आयु, और इसमें कितना शब्द भंडार होता है। जैसे जन्म से लेकर 8 माह तक के जो बच्चे होते हैं उससे कुछ भी नहीं आता है। फिर जैसे 9 माह से 12 माह मतलब 1 साल तक का होता है, उसे 3 या 4 शब्द आता है। फिर 1.5 वर्ष का होता है तो 10 या 12 शब्द आता है। आप इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा बोल के क्या टाइम वेस्ट करें। जैसे 14 साल का जो रहता है उसका 80,000 शब्द आता है। 16 वर्ष का जो रहता है उसको 1 लाख से अधिक आता है। 5 वर्ष का जो रहता है उसको 2100 शब्द आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 3.5 वर्ष का जो रहता है उसको 1250 शब्द आता है, ठीक है। तो ये था। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या होता है, जैसे हम लोग एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग, ठीक है। तो सक्रिय और निष्क्रिय क्या होता है। देखिए सक्रिय क्या है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है, और निष्क्रिय क्या होता है, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। जब हम लोग पेडालॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर सीखते कब है हम लोग, जब हम उस पर कुछ एक्टिविटीज़ यानी अपनी कुछ प्रतिक्रिया करें, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, सक्रिय प्रतिक्रिया करें कहते हैं। सक्रिय मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अभी जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप बस अपना सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो है आप रख दिए, ठीक है। बस सो के आप सुन रहे हो, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का निष्क्रिय प्रतिक्रिया होता है। लेकिन कोई बच्चा क्या रहेगा, वो क्या करेगा, बोलेगा कमेंट बॉक्स में जाएगा और वो टाइप करने लगेगा कि सोसाइटी कीवर्ड किससे रिलेटेड है, तो आपका वाइकॉस्की से रिलेटेड, ठीक है। सॉरी, वाइकॉस्की से रिलेटेड। सोसाइटी जैसे बोला उन्होंने वाइकॉस्की लिखा, ठीक है। इसके बाद पॉलर जैसे लिखा, वो कंडीशनिंग को लिखना है, अनुबंधन को लिखता है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका सक्रिय प्रतिक्रिया हो गया। अगर आप अपने स्कूल में ही देखिए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे ना, चुपचाप बैठ के सुनते हैं, मैम कुछ भी पूछे, कुछ भी उसका कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे जो रहते हैं, मैम ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्या हुआ, 1000 को क्वेश्चन करने लगता है। तो वो होता है आपका सक्रिय प्रतिक्रिया। तो सीखने किसी स्थिति के प्रति जो रहता है सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। अब देखिए यहाँ पे बोले कौन सा कथन सही नहीं है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पेडालॉजी जो रहता है किस पे काम करता है, इस पे आपको ध्यान देना रहता है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये नेगेटिव पूछा है। अब नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमें रट कर देखने को मिला, ठीक है। रट कर एक नेगेटिव कीवर्ड है। क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। अब इसको देखते के साथ हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी की भी चीज़ को जो है रट कर याद करते हैं तो वो बिल्कुल अधिगम का वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे रट कर जो है एक नेगेटिव कीवर्ड आ गया, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। प्रयोग पॉजिटिव कीवर्ड है। सर्वांगीण विकास जो है पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। तो ये तीनों जो है ना, ये आपका भाषाई योग्यता के अंतर्गत आता है। देखिए चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो चॉम्स्की कहते हैं भाषा के सीखने के साथ साथ वैज्ञानिक खोज भी जो रहता है वो साथ साथ चलता है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक जो है नेगेटिव सॉरी ये जो है एक कीवर्ड है, किससे रिलेटेड है, चॉम्स्की से रिलेटेड है, कि वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलता रहता है। ये आपका चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, वो विचार है। तो वही हम आपको पियाजे के बताए थे कि पियाजे ने कहा है आत्मसातीकरण और समायोजन, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो पहला तो आप देख लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो पियाजे ने दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या है ये हम लोग जो है आपका पॉलर का जब ये पियाजे का जब हम लोग चैप्टर करेंगे ना, यानी इस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग इस पे मतलब कि इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। पता नहीं आज इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, लेकिन एक आध दो वर्ड हमको लगता है बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो गया है। नेक्स्ट हो आपको, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। अब देखिए हम आपको बताया था ना कि बच्चे जो है पहले उठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो ये अगर कोई भी
क्रिया के द्वारा सीख रहा है ना, तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका क्रियात्मक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। बौद्धिक क्षमता, तो देखिए विचार मतलब क्या हो गया, हम बताए थे ना आपको कि किसी को देखकर या अपने मतलब कि समाज में कुछ देख के या किसी को देखकर अगर वो कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है उसके बारे में, उसके बाद कुछ सीखता है, तो उसको विचारात्मक अधिगम कहते हैं। तो सोचना कब आएगा, विचार करना कब आएगा, जब बौद्धिक का यानी बुद्धि का इस्तेमाल होगा। और इस किस में आएगा, ये बौद्धिक क्षमता का आएगा, का प्रयोग होता है, ठीक है यहाँ पे। तो बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कहते हैं विचारात्मक अधिगम में। नेक्स्ट है संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम से शाब्दिक अधिगम से, तो क्रियात्मक होगा नहीं, हम बताए थे ये सब किस में आता है, तो शाब्दिक अधिगम से आता है। समस्या समाधान अधिगम होगा नहीं, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है, तो ये आपका चॉम्स्की ने कहा है। परिवेश के साथ अतः क्रिया की बातें कौन करता है, अतः क्रिया की बातें जो है आपका पियाजे ने करता है। समाज के साथ संपर्क किसने कहा है, वाइकोस्की ने कहा है। उद्दीपन का परिणाम किसने कहा है, तो आपका पॉलो ने कहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। पियाजे ने परिवेश के साथ अतः क्रिया से विकसित होती है। नेक्स्ट है पॉलो के प्रयोग में कौन सा कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्प। तो इसने उद्दीपन की बातें की है पॉलो। तो देख सकते हैं कि हमने जो भी टॉपिक किया, ठीक है, उससे रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ होगा ना, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो आपका ये चैप्टर था, तो इस चैप्टर में जो है बस यही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम आपके पास लेके आए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ और MCQ का क्लास करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।